हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ बोर्ड वालों के लिए। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार आया है ये गाउस का प्रमेय। यहाँ तक कि जब आप कॉलेज पढ़ोगे ना तो ये आपका पीछा भी छोड़ने वाला नहीं है, गाउस का जो प्रमेय है। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि गाउस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड हेडिंग डाल देता हूँ गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय तो यहाँ पर मैंने साइड हेडिंग डाल दिया। देखिए क्वेश्चन को बारीकियों से समझना। पहले यहाँ पर पूछा है गाउस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। पहले आपको गाउस का प्रमेय को लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ आएगा उसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गाउस का प्रमेय लिख देता हूँ। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से, तो चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने गाउस का प्रमेय लिख दिया है। गाउस का प्रमेय क्या बोलता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ से। देखिए देखिए बंद पृष्ठ बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास बंद पृष्ठ बना देता हूँ। देखिए गाउस के प्रमेय में ना आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा बंद पृष्ठ बोला जाता है। गाउस का प्रमेय बंद पृष्ठ में ही होता है। गाउस का प्रमेय बंद पृष्ठ से होता है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, इससे जो गुजरेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स, विद्युत को किससे दर्शाते हैं, तो ई से, और फ्लक्स को फाई से। तो विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित होंगे जो आवेश, उसका क्या होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गाउस का प्रमेय है। देखिए आवेश को, देखिए किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इससे जो गुजरेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, विद्युत मतलब ई और फ्लक्स मतलब फ्लाई ई, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित होंगे आवेश, आवेश, आवेश मतलब चार्ज। आवेश को यहाँ पास क्यों से दर्शाते हैं, तो कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही गाउस का प्रमेय है। अगर मैं इसको बात करूँ किस तरह से लिखा जाए, तो देखिए ये जो फाई ई है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, आवेश का कितना गुना होता है बोल रहा है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक, अब देखिए इसको 1/एप्सिलॉन गुना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन गुना, इसको क्यू को गुना, तो ये फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, यही गाउस का प्रमेय है। ठीक, तो चलिए मैं इसको यहीं पास लिख देता हूँ। गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, सॉरी यार, देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत और ये फ्लक्स, फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से, विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q/एप्सिलॉन 0। और यही जो है वो गाउस का प्रमेय है। इसी को, यही है जो अपने को सिद्ध करना है गाउस के प्रमेय में। ठीक, तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये तो अपना आ गया गाउस का प्रमेय। अब इसको सिद्ध कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन लोग यहाँ पास माना लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक गोला है। देखिए गोला लेंगे, वो भी बंद लेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पास मैं एक गोला ले लेता हूँ। माना एक गोला है। ठीक, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, रुको मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए माना एक गोला है। अब गोला है तो मेरे भाई केंद्र तो होगा,
तो माना एक गोला है, अब केंद्र जिसका केंद्र O है, ठीक। माना देखिए गाउस के प्रमेय में आपको बंद पृष्ठ लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे खुला है, ये पूरा बंद ही रहना चाहिए। तो माना एक गोला O है, माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिस पर क्या है प्लस Q आवेश है, तथा गोले की त्रिज्या R है। ये गोले की त्रिज्या R है। माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश है, गोले की त्रिज्या R है। अब ये गोले के जो ये पृष्ठ है, मतलब ये आपको जो जितने दिख रहे होंगे ये गोले के बाहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पास एक पृष्ठ है, तो गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो मैंने बताया कि माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही सबको मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने जो बताया था वही लिख दिया है कि माना एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश है, तथा गोले की त्रिज्या R है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल मतलब अल्पांश, यहाँ पास एक बिंदु P है, यहाँ पास एक छोटा क्षेत्रफल, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे जिसको dl बोलते हैं, मतलब dl अल्पांश है। तो जैसे कि ये इसका एक क्षेत्र और यहाँ से यहाँ पास एक मैंने यहाँ से यहाँ मैंने एक dl छोटा अल्पांश लिया dl, जिस पर ठीक है यहाँ पास मैंने एक छोटा अल्पांश dl लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पास होगा क्या कि यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी इधर होगी और dl की भी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पास बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अल्पांश dl लेते हैं जिसकी दिशा O से P की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र E की भी दिशा इधर है, तो विद्युत क्षेत्र E और ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण जो है वो 0 अंश होगा, ठीक। तो चलिए इसी को मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिंदु P पर एक छोटा अल्पांश dl है जिसकी दिशा O से P मतलब ये केंद्र से बाहर की ओर है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ केंद्र से बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र E और dl के बीच बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे कि एक की दिशा इधर है और इधर भी है, दोनों की दिशा यहाँ पर 0 अंश बनता है। अगर एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर होता है तो यहाँ पर 180 अंश, और एक ऊपर की ओर अगर एक नीचे की ओर होता है तो 90 अंश। तो यहाँ पास ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की दिशा समान है, इसलिए यहाँ पास जो बनने वाला कोण है वो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं यहाँ पास चित्र का नाम बात करूँ तो यहाँ पास मैंने चित्र का नेम लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पास चित्र का जो नेम है वो क्या होगा, चित्र का नेम क्या होगा, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चित्र का जो नेम है वो क्या है, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ठीक, तो ये हो गया इसका जो थ्योरी है। अब उसके बाद इसका जो बनाते हैं डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ पास मैंने एक वर्ड लिखा है dl। क्या मैं ये जो dl है इसको कई भागों में, जैसे कि ये dl है तो यहाँ पास मैंने एक छोटा क्षेत्र, इसको मैं ऐसे 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 करके कई अल्पांशों में भी बांट सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ केंद्र O से, मतलब यहाँ पास देखेंगे तो केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पास बिंदु P से r दूरी पर पृष्ठ है, बिंदु O से r दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ सबसे पहले इसको ऐसे। सबसे पहले मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, केंद्र O से R, केंद्र O से R दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक, ये जो फॉर्मूला आया था इसको अपन लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए केंद्र चित्र से देखिए तो केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये आता है, ठीक, इज इक्वल टू ये। तो क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब देखिए मैं यहाँ पास, देखिए हम लोग ना यहाँ पास ds लिए हैं। ds के लिए, d मतलब एक छोटा सा और s मतलब सरफेस, छोटा सा पृष्ठ। यहाँ पास देखिए ये बहुत बड़ा ही पृष्ठ है, तो इसके सभी का अपने को गणना करना है। तो यहाँ पास मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पास मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पास मैं इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पास ds लिया। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds। ठीक, अब E इंटू ds कैसे होगा, क्योंकि E और ये जो ds की दिशा क्या है, समान है। ठीक, E और ds। अब E और ds के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास वेक्टर हटाता हूँ। देखिए यहाँ पास मैं d फाई e लूँगा, d फाई e, क्योंकि मैं पहले फाई e भी ले सकता था, लेकिन सबसे पहले मैं d फाई e लूँगा। d फाई e क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पास फ्लक्स की गणना करनी है ना, विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई e से। लेकिन यहाँ पास अपन लोग ds मतलब छोटे से क्षेत्रफल के निकालेंगे, तो छोटे से क्षेत्रफल के लिए पहले छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं डी फाई ई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सदिश नियम से क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर ई इंटू डी एस है, ये विद्युत फ्लक्स का होता है ना, जो ई इंटू डी एस क्या है, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है कि ई इंटू डी एस होता है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के विलंबवत गुजरने वाला है। तो ठीक, तो यहाँ पर E इंटू डी एस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस थीटा। इससे फॉर्मूला से वेक्टर हट गया तो कॉस थीटा आ गया। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू तो 0 है, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा तो समान है। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ पास लिखूंगा 0 डी फाई ई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये ई इंटू डी एस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पास मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी एस। डी फाई ई का मान कितना निकल गया, ई इंटू डी एस। ये छोटे से क्षेत्रफल, यहाँ पास मैंने लिखा था डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये है। तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपल सी बात है यार, इसका अपन लोग वो कर देंगे समाकलन तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पास देख सकते हैं ये ई का मान तो अपन लोग ने यहाँ से निकाल लिया है, ई का मान इतना है।
तो अगर मैं इसको दे दूं समीकरण 2, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो चलिए ई का मान रख देता हूँ। तो ये डी फाई ई का डी फाई जस का तस इज इक्वल टू ई का मान कितना दिया है 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। तो इसको भी लिख देता हूँ। ई का मान रखना ना, तो ई इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, और ये डी एस है तो डी एस। ठीक, ये आ गया। ई का मान अपन लोग ने वहाँ पर से लिख दिया। तो यहाँ पर आप कारण भी दे सकते हो, चूँकि ई इज इक्वल टू क्या था 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आप रीज़न भी दे सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले अपन लोग यहाँ पास ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी फाई का तो ये आ गया। अब उसके बाद अपने को संपूर्ण के लिए निकालना है। तो देखिए समाकलन करेंगे। समाकलन क्यों करते हैं, जैसे छोटे से मान अपने को पता है यहाँ से यहाँ, तो अपन लोग देखिए यहाँ से, देखिए जैसे मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है, तो मैं ये मान लीजिए बहुत बड़ा मान है, इसको ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ पास एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ, जैसे यहाँ। तो इसका जब मैं छोटे क्षेत्रफल का मतलब अल्पांश का जो छोटे से भाग का जब मैं समाकलन कर दूंगा, तो इसका जो पूरे का वो मान निकल जाता है। तो देखिए, तो गोले के पृष्ठ से, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, पहले अपन लोग ने छोटे से विद्युत फ्लक्स की गणना की, छोटे से क्षेत्रफल मतलब ds से यहाँ पास लिखा था। अब मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ संपूर्ण से, पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पास डी फाई ई लिया था मैंने। क्यों लिया था, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल के लिए अपने को गणना करना था। अब मैं यहाँ पास संपूर्ण के लिए बात कर रहा हूँ, तो संपूर्ण के लिए संपूर्ण का निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए छोटे से क्षेत्रफल के लिए मैंने निकाला था ds, मतलब डी फाई ई, छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मेरे को संपूर्ण करते, देखिए छोटे का चित्र मैंने यहाँ पास डी से डिनोट किया था, क्योंकि छोटा सा जब निकालते तो जो डी से, तो संपूर्ण का निकालेंगे तो ये फाई ई हट जाएगा और ये आ जाएगा डी फाई ई की जगह अपन लोग ने फाई ई लिखा है। क्यों, क्योंकि अभी संपूर्ण का कर रहे हैं। तो जो डी फाई ई का है उसका जब अपन लोग इसका डायरेक्ट अगर यहाँ पर जो ये आया है, इसका अगर मैं समाकलन कर दूँ तो यहाँ पर से इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब मैंने समाकलन क्यों किया, अब देखिए मेरे को देखिए जैसे मैंने डी फाई ई का मान निकाला, तो ये एक अल्पांश है, जैसे ये पहला एक अल्पांश है, डी फाई ई टू ये दूसरा अल्पांश है, डी फाई ई टू ई थ्री, ये सब अल्पांशों को जोड़ूंगा तो संपूर्ण का आएगा। तो इन सबों को जोड़ते थोड़ी ना बैठूंगा, इसलिए मैं इसका सीधा अगर मैं डायरेक्ट समाकलन कर दूं तो इनका मान जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। समाकलन इसलिए करते हैं ताकि बहुत से चीज़ों को जोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो यहाँ पास मैं इसका सीधा समाकलन कर देता हूँ। समझ आ रही है ना बात कि मैं क्यों समाकलन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले छोटे के लिए निकाला था, सीधा संपूर्ण के लिए। तो देखिए फाई ई, यहाँ पास डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं संपूर्ण के लिए निकाला, वो एक छोटे अल्पांश के लिए था। तो फाई ई, इसका मैं समाकलन कर दूं, किसका, डी फाई ई का। डी फाई क्यों, क्या फाई ई क्यों लिखा, क्योंकि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए। अब डी फाई ई क्यों, हाँ क्योंकि ये छोटे से अल्पांश का है, तो जब भी छोटे से अल्पांश का पूरा का समाकलन कर दूंगा तो मान निकल आएगा गुजरने वाला का। तो ठीक, अब यहाँ पास डी फाई का तो मैंने यहाँ पास मान निकाला है, तो इस मान को इस पर रख देता हूँ, तो डी फाई ई का मान रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन। ठीक, देखिए तो यहाँ पर ये मान है, डी फाई ई का मान मैंने यहाँ पास से रख रहा हूँ। ठीक है, ये है पूरा डी फाई ई का मान, तो इसको मैं इसमें रख रहा हूँ। तो ये क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये डी एस का डी एस। ठीक, बस मैंने किया कुछ नहीं है, डी फाई का मान रखा है।
अब देखिए ये इतना कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, जिसके ds के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो ये 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, और ये समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, ds के। ठीक, अब यहाँ पास ds हुआ तो फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ये ds क्या है, एक छोटा सा था गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक गोले के पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल था। अगर मैं बात करूं गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर मैं बात करूं गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। देखिए अब मैं इसकी जगह मैं ये लिखूंगा 4πr²। क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पास मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल के लिए लिया था, तो यहाँ पास मैं बड़े के लिए ले रहा हूँ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r², इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 4πr²। ठीक, क्यों लिखा, क्योंकि ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए था गोले का, तो मैं गोले का संपूर्ण के लिए निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा, अब ये r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो यहाँ पास आंसर क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ये क्यों का क्यों अपॉन ये ε0 बचा है, तो ε0। तो यही तो सिद्ध करना था भाई, गाउस का प्रमेय यही तो है, इसी को तो सिद्ध करना था। यही क्या है, गाउस का प्रमेय। यहाँ पास लिख देते हैं यही गाउस का प्रमेय है, यही गाउस का प्रमेय है। सिद्ध हुआ। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, ये सिद्ध हुआ। ठीक, तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाए। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये जो गाउस का प्रमेय है वो सिद्ध हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।